हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैनचेस्टर यूनाइटेड इंडिया। सो फाइनली एक न्यूज़ ब्रेकआउट हुआ है। फेब्रिजियो रोमानो ने कंफर्म किया है। लेट मी रीड दिस आउट फॉर यू। चेल्सी एडवांस इन टॉक्स विद मैन यूनाइटेड फॉर गार्नाचो, डील नाउ क्लोजर। Garnacho has turned down an approach from Bayern, only wants Chelsea move, or he would rather stay out of the squad at Manchester United until January. Clear plan. There's an excellent relationship between Manchester United CEO Barada and Chelsea hierarchy. Talks on. भाई ये जो लास्ट लाइन है कि there's an excellent relationship between Manchester United CEO Barada and Chelsea hierarchy. ये क्या सडन हो गया? मतलब पूरा ट्रांसफ़र विंडो था तभी अच्छा रिलेशनशिप नहीं था क्या उमर बराडा का? सडन अभी अच्छा रिलेशनशिप? अगर अच्छा रिलेशनशिप होता तो शायद अब तक गार्नाचो चेल्सी में होता। यूनाइटेड को गार्नाचो को बेचने का जो प्रेशर है वो अभी नहीं रहता। तो ये सब जो फालतू बातें लिख रहे हैं ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्यों। और अगर अभी अच्छा रिलेशनशिप है तो उसका मतलब ये तो नहीं कि चेल्सी कम ऑफर करेगा एंड ओमार बराडा का क्योंकि अच्छा रिलेशनशिप है तो वो एग्री कर लेगा कि अरे ठीक है कम प्राइस भी चलेगा। बट ये सब तो नहीं होना चाहिए। एनीवेज, गार्नाचो अपने पॉइंट से एकदम ही फर्म है कि उसको चेल्सी ही जाना है। फेब्रिजियो हैज ऑल्सो स्टेटेड कि ही टर्न डाउन एन अप्रोच फ्रॉम बायर्न, सो उससे ये समझ में आ रहा है कि ही ओनली वांट्स चेल्सी। इस सब में बस एक ही रिलीफ है कि गार्नाचो एटलीस्ट कह रहा है कि मेरे को चेल्सी ही चाहिए। एंटनी ने कहा मेरे को रियल बेटिस ही चाहिए। रैशफोर्ड ने कहा मेरे को बारसा ही चाहिए एंड वो चला भी गया बारसा। एंड मोस्ट प्रोबेबली गार्नाचो टू चेल्सी भी हो जाएगा एंड रियल बेटिस, एंटनी टू रियल बेटिस भी हो जाएगा। बट इसको कहाँ जाना है भाई, सैंचो को? इसका कुछ एम्बिशन है कि नहीं, कोई क्लब में खेलने का है मेरे को, ऐसा कुछ है कि नहीं? एनीवेज, ये वीडियो उसके लिए नहीं है। मैंने सैंचो के ऊपर लास्ट वीडियो में बात किया है, तो इफ़ यू हैव टाइम प्लीज़ टू चेक आउट वो लास्ट वीडियो भी। एंड उसके अलावा टॉकिंग अबाउट गार्नाचो, अगर चेल्सी ने 50 मिलियन प्लस एड ऑन्स दे दिया तो यूनाइटेड शुड सेल हिम, क्योंकि वो वैसे भी यूनाइटेड में नहीं खेलना चाहता अभी एंड ना कोई फैंस चाहता है कि वो यहाँ पे खेले। तो इट्स बेटर कि यूनाइटेड उसको बेच पाए अभी ही। एंड अगर चेल्सी कम ऑफर कर रहा है तो 50 मिलियन से कम अगर चेल्सी ऑफर कर रहा है तो यूनाइटेड शुड नॉट इवन कंसिडर टू सेल हिम। मेरे हिसाब से इट्स अ क्लियर नो, क्योंकि ये ट्रांसफर विंडो में ही हम लोग ने काफ़ी सारे विंगर्स को देखा है, काफ़ी सारे प्लेयर्स को देखा है जो 50 मिलियन में जाता है एंड इट्स बेयर मिनिमम। मेरे हिसाब से बेयर मिनिमम। गार्नाचो काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर है एंड काफ़ी गोल्स एंड असिस्ट भी दे सकता है हर एक टीम के लिए, किसी भी क्लब के लिए खेलेगा तो भी। सो आई वुड से 50 मिलियन इज़ बेयर मिनिमम। एंड उसके नीचे अगर चेल्सी ऑफर कर रहा है तो यूनाइटेड शुडंट फॉल फॉर इट। एंड गार्नाचो को यहाँ पे रखा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका सिर्फ वेजेस 50K का है। 50K का वेजेस के लिए क्या इतना रोना धोना यार, रख लो जनवरी तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कोई क्लब आया तभी बेच दो, तभी 40 मिलियन में बेच दो तो भी चलेगा। बट एटलीस्ट एक एग्जाम्पल सेट होएगा बाकी यूनाइटेड प्लेयर्स के अंदर कि भाई ये सब जो हरकत है ऐसा नहीं कर सकता हम लोग। अगर ऐसा किया तो पूरा सीज़न बस ऐसे ही बैठना पड़ेगा। एक डर बिठाना भी ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम अगर एक डील हो रहा है 50 मिलियन अगर चेल्सी देना रेडी है, जस्ट सेल हिम। एंड चेल्सी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। उन लोग ने खुद मैडुएके को 50 मिलियन में बेचा है, 50 मिलियन या उससे ज़्यादा में बेचा, एंड दे वांट कि गार्नाचो 30 या 40 मिलियन में आ जाए। इट्स मतलब क्लियर कट है कि भाई गार्नाचो भी उसी लेवल में है, उससे बेटर है। गार्नाचो मैडुएके से कम टैलेंटेड प्लेयर नहीं है। अगर ओमर बराडा बोल भी रहा है कि 50 मिलियन वर्थ इट है ये प्लेयर, तो इट्स उसमें कुछ गलत नहीं बोल रहा। 50 मिलियन तो फिर भी आई वुड से कि बहुत कम ले रहा है। और कोई क्लब रहता तो शायद 60-70 मिलियन लेता, क्योंकि उसका वेजेस सिर्फ 50K है। 50K कोई भी क्लब उसको उठा लेगा, जैसे कि बायर्न ने भी ऑफर किया था, बट गार्नाचो इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे बाकी प्लेयर्स जैसा सिनारियो नहीं है। सांचो जैसा कि वेजेस हाई है तो इसलिए बेचना टफ है, या रैशफोर्ड जैसा कि वेजेस हाई है करके बेचना टफ है। सो ये डील तो हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। 50 मिलियन इज़ नेक्स्ट टू नथिंग। 50 मिलियन तो आज एक एवरेज प्राइस है कोई भी प्लेयर जाने के लिए। सो एक टैलेंटेड प्लेयर जो काफ़ी साल से प्रीमियर लीग में खेल रहा है एंड खुद को प्रूव भी किया है, ऐसा नहीं है कि ही हैज़ नॉट प्रूवन हिमसेल्फ। अभी भले ही बहुत फालतू हरकतें कर चुका है वो एंड में, बट एट द एंड प्लेयर इज टैलेंटेड, एवरीवन हैज़ टू एग्री ऑन दैट। एंड कहीं ना कहीं यूनाइटेड फैंस का भी गलती है कि यूनाइटेड फैंस अपने ही प्लेयर्स को इतना हेट करते हैं तो उनका जो मार्केट में वैल्यू है वो ऑटोमेटिक गिर जाता है, क्योंकि यूनाइटेड फैंस वैसे भी नहीं चाहते उसको एंड यूनाइटेड फैंस उसको गिनती में भी नहीं करते। बट उसका ये मतलब नहीं है कि वो बंदा टैलेंटेड नहीं है। ऑफकोर्स ही इज़ टैलेंटेड। आई वुड से कि रूबन अमरीम का जो सिस्टम है, जो फॉर्मेशन है, उसमें गार्नाचो फिट नहीं हो रहा है एंड दैट्स द मेन रीज़न वाई वो जा रहा है क्लब छोड़ के। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ कि वो टैलेंटेड नहीं है करके वो जा रहा है। ही डजंट फिट इन टू द सिस्टम जो अमरीम खिलाना चाहता है एंड दैट्स द रीज़न ही इज़ गोइंग। सो लेट्स स्टॉप थिंकिंग कि वो अगर यूनाइटेड में फिट नहीं हो रहा तो कहीं पे भी फिट नहीं होएगा एंड इस वैल्यू शुड बी नथिंग। ऐसा कुछ नहीं है। ही इज़ रियली टैलेंटेड, काफ़ी यंग भी है। लेट्स बैक हिम। शायद एंड है अभी, सो मैं भी उसके अगेंस्ट हूँ। काफ़ी कुछ उसने कर दिया है। उसने भी काफ़ी मैनेजर के अगेंस्ट बोला कि उसको यूरोपा लीग के फाइनल में नहीं खिला। एंड उसके अलावा उसने एस्टन विला का जर्सी पहना विद रैशफोर्ड ऑन हिज बैक। काफ़ी कुछ मतलब
कहते हैं ना, काफ़ी कुछ ऐसा कुछ कर दिया उसने कि देर इज़ नो कमिंग बैक नाउ। तो ऑफकोर्स मैं भी यही चाहता हूँ कि वो जाए, बट इन अ गुड वे। एंड दैट्स इट, अगर चेल्सी 50 मिलियन दे रहा है, जस्ट सेल हिम। अगर नहीं दे रहा है, बिठा दो 6 महीने के लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो गार्नाचो के लिए इतना टेंशन लेने जैसा नहीं है। ऑफकोर्स अभी नहीं हुआ तो भी, जैसे मैंने कहा, 6 मंथ्स बस बिठा दो। एंड 50 मिलियन इज़ नॉट अ बिग डील, तो मैनी क्लब्स वुड बी इंटरेस्टेड मेरे हिसाब से। बट इतना ही है कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया विंडो, तो आई एम नॉट श्योर कि अभी ही कोई ना कोई आएगा क्या, बट आई एम 100% श्योर कि जनवरी में कोई ना कोई क्लब आना ही है गार्नाचो के लिए। अगर चेल्सी को गार्नाचो नहीं चाहिए तो गार्नाचो हैज़ टू थिंक अबाउट हिज करियर, क्योंकि वर्ल्ड कप ईयर भी है। अगर वो अभी नहीं गया तो पक्का अर्जेंटीना में नहीं खेलने वाला है वो। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि वो इसी समर ट्रांसफर विंडो में जाए, चाहे वो चेल्सी हो या कोई और क्लब। अगर वो कोई क्लब में खेला तो ही वो अर्जेंटीना के स्क्वाड में रहेगा फॉर द वर्ल्ड कप। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर हिम ऑल्सो। तो आई थिंक वो भी एक मूव पुश करेगा अपने एंड से, ताकि ये डील हो सके। एंड इफ़ नहीं हुआ तो बस बिठा दो 6 महीना, दैट्स इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। 100 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी करीब है हम लोग, बस 15 सब्सक्राइबर्स और चाहिए। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि डू यू थिंक चेल्सी वुड पे 50 मिलियन फॉर गार्नाचो।